राधे 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 हे राधे 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 राधे। हाँ कहा कहूँ सुख फूल मई, फूल आई फूल पबी सब वन में, तन मन की सब सूल गई। फूल दिसन दिसन में फूली, चिति अंबर में फूल छई। फूल लता द्रुम सरित शरण में, खग मृग सब ठां फूल ठई। फूल दिसन दिसन में फूली, चिति अंबर में फूल छई। फूल निकुंज निलय निकरन में। ये जो फूलों की सेवा है, फूलों से जो सजाया गया है संपूर्ण यावन मात्र को, तो कह रही हैं कि फूल निकुंज निलय निकरन में। जो निकुंज मंदिर है वो सभी फूलों से सजाया गया है, और फूल निकुंज निलय, और जो बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े जो महल हैं, वे भी सब फूलों से निर्मित हैं। एक आप देखें छोटा सा भवन बनाया जाता है, छोटी सी कुंज बनाई जाती है, कोई मनुष्य बनाता है फूलों से, तो कितनी बढ़िया लगती है। और जब सखी बनावेंगी वो कलात्मक ढंग से फूलों के ही एक कुंज का सब अंग, चाहे उसके छज्जे हों, छत हो, शिखर हो, चाहे दीवारें हों, चाहे उसकी फर्श हो, चाहे चौखट हो, कपाट हो, पर्दे हो, जंगला हो, खिड़कियां हों, और उनकी मेहराबें हों, ध्वजा पताका जो भी है, और जगह जगह चौक पुरती हैं, कल्दी रोपण कर रही हैं, फूलों की सखियां हैं, तो कैसी दिव्य उसमें कैसी महक होगी, क्या सुगंधी फैल रही होगी। तो फूल निकुंज, निकुंजे जो हैं वो फूलों से निर्मित हैं। निलय जो महल है, भवन है, वो सब फूलों से निर्मित है। फूल निकुंज निलय निकरन में, बरन बरन में फूल नई। सब ठौर नूतन नूतन फूलों से ही सब निर्मित। और इतना होते हुए श्री हरिप्रिया निरखि नयनन छवि, फूलन केवल फूल भई। श्री हरिप्रिया निरखि नयनन छवि। श्री हरिप्रिया सखी जब नेत्रों से ये छवि निरखती हैं, या ये जो फूलों से निर्मित भवन हैं, कुंजे हैं, ये जब प्रिया प्रीतम को देखती हैं, तो ये जो फूल हैं, फूलों के हृदय में भी भारी प्रफुल्लता प्रकट हो जाती है। माने फूल भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, फूल भी प्रफुल्लित, फूल भी आनंदित कि आज प्रियालाल इसमें विराजमान होकर के हमें सार्थक कर देंगे, कृतार्थ कर देंगे। श्री हरिप्रिया निरखि फूलन छवि, फूलन के उर फूल भई। हाँ कहा कहूँ सुख फूल मई। मैंने वो जो फूल हैं, सुमनस हैं, वे भी महान प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि आज प्रिया जो दर्शन करेंगी तो उनके नेत्रों को कितना सुख मिलेगा, रोम रोम को कितना सुख मिलेगा। आज प्रिया जी के रोम रोम को, लाल जी के रोम रोम को जो हमारे दर्शन से, पर्शन से हमारी शैया पे विराजमान होंगे, तो कोमल कोमल फूलों की शैया पे, सिंहासन पे विराजमान, बिछैया पे विराजमान होंगे, तो कितने उनके रोम रोम को सुख मिलेगा। इन बातों को सोच के श्यामा श्याम को मुदित देख करके वो जो फूल उसमें जो लगे हुए हैं कुंजों में, वो प्रफुल्लित हो रहे हैं। फूलन के उर फूल, फूलों के हृदय में आनंद मच रहा है, आनंद वर्धन हो रहा है, प्रफुल्लता हो रही है, खुशी हो रही है। और एक हम लोग कल परसों स्मरण किए थे कि फूल सिंहासन आस पास ठाढ़ी, फूल सबे सहचारी।
तो देखिए ये तो बात हो गई। अब हमें स्मरण करना है ये कहाँ की बात है। ये थोड़ी सी भूमिका के लिए इस पद को स्मरण किया जाता है। और इसके दो भाव होते हैं। ये पद विलास में भी लगता है और फुलवारी मतलब फूलमंडनी की शोभा को बताने के लिए संक्षिप्त रूप में इसका आस्वादन किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा स्मरण करेंगे कि ये फूलमंडनी की माधुरी कैसे आस्वादन करती हैं। राजभोग करा करके प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद मोहन महल में शयन कराई और छवि को हृदय में बसा करके अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। और जब उत्थापन का समय होता है, घरी 4 दिन रहो जाने के सहचरियान जगा में 4 दिन रहो जाने के सहचरियान जगा में श्री हरि प्रिया सुखद से जाते सुखद से जाते सुमनासन पधरा में सुमनासन पधरा में यह सुख मुख कहतन बन आवे यह सुख मुख कहतन बन आवे सुख मुख कहतन बन आवे सुख मुख कहतन बन आवे। तो अपनी अपनी कुंज में समय पा करके जगती हैं और जागते ही सर्वप्रथम रसना से श्री राधा 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 नाम उच्चारण करते हैं और जो झट गुरु रूपा सखी के चरणों का ध्यान करती हैं क्षण भर के लिए। और जो प्रिया प्रीतम की माधुरी देख रही थी यदर सुधार रस प्यावत पिय को प्यारी परम उदार तन मन मिल एकत भये जो पिछन समावत हार। सहचरी जन जब शयन कर रही हैं तो ऐसी माधुरी देख रही हैं कि प्यारे प्यारे के उर माला प्यारो प्यारी के उर हार प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो ऐसी छटा दर्शन कर रही हैं। तो उठते ही जम्हाई लेती हुई अंगड़ाई लेती हुई राधा राधा नाम उच्चारण कर रही हैं और गुरुपाली के चरणों का स्मरण करती हैं और श्यामा श्याम की जो रूप माधुरी लीला देख रही थी वो दर्शन कर रही हैं और झट उठ करके श्री धाम वृंदावन को नीचे पलंग से उतर करके वृंदावन धाम को प्रणाम करती हैं और नेक थोड़ी बाहर निकलती हैं बरामदे में आती हैं कुंज की और 150 कदम चलती हैं और श्री धाम वृंदावन की माधुरी अवलोकन कर रही हैं। कल्प वृक्षों की शोभा है, बगीचियों की शोभा है, लताओं की शोभा है, देख देख के बहुत सी आती हैं। फिर अंदर आकर के चूँकि ये जो प्रकरण है ना, ये प्रकरण हम लोग स्मरण करेंगे उत्थापन के बाद। एक तो श्रृंगार के बाद स्मरण किया जाता है वन विहार के प्रकरण में और एक स्मरण किया जाता है उत्थापन के बाद। तो झट अपने स्नान कुंज में आती हैं, वहाँ कुल्ला आदि करती हैं, मुख प्रक्षालन करती हैं और सुंदर जो मणिमय दर्पण है उसमें अपने मुख कमल की माधुरी देखती हैं और अपनी सुंदर मुख कमल की छटा को देख के आनंद मग्न हो जाती हैं। सखी हैं प्रिया जो कि अतिशय सुंदरी हैं, इनकी भी सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। थोड़ी आप ही लोग विचार लीजिए थोड़ा सा कि कामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम मुख प्रभा निर्जित रात्रिभूपाम स्वीय प्रिया स्नेह निधान कूपाम रामाम स्मरे कृष्ण मनोनुरूपाम
और जहाँ महावाणी जी के वो में जो सखियों का नाम वर्णन किया गया है, उसके अंत में जो एक चौपाइयों की श्रृंखला है, उसमें कह रहे हैं कि लखी लखी इनको अद्भुत अंगा, चकित हो ये चित रहत अनंगा, ये इन्हीं सी और न कोई, उपमा कहन कौन मति होई, पिय प्यारी इच्छा बब जोई, अमित कला सुख से में। मैंने सखियों की अंग लतान की माधुरी थोड़ी सी कण भर से और कामदेव को दिख जाए तो मतवाले हो जाते हैं, सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। लख लख इनको अद्भुत अंगा, चकित हो ये चित रहत, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या सौंदर्य है भाई, इसी का नाम तो सौंदर्य है। जिनकी चरण नख की सुंदरता ऐसी है, जिनकी केशावली ऐसी है, जिनके अंचल की फहरान इतनी सुंदर है, इतने ऐसी रस भरी है, तो क्या इनके मुख की माधुरी और अंग की क्या माधुरी होगी। करोड़ों करोड़ों कामदेव और रति सजनी रामा सखी की माधुरी देख करके आश्चर्य में पड़ी हुई। क्वामांगना कोटि मनोज्ञ रूपाम, मुख प्रभा निर्जित रात्रि भूपाम। मुख चंद्र की माधुरी देख करके चंद्रदेव तो फीके पड़ गए, और करोड़ों करोड़ों रति और करोड़ों करोड़ों कामदेव वे निस्तेज हो गए रामा सखी के चरण कमल की माधुरी देख के, अंग अंग की माधुरी देख के। ऐसी सखियां हैं। तो जब दर्पण में अपने मुख देखती हैं ना, तो एकदम वो हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं और कुछ देर तक ठहर जाती हैं, फिर सुधि संवारती हैं और फिर, क्योंकि संध्या को स्नान नहीं करती हैं ना, संध्या से पूर्व जो है वो झट ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार, चूँकि ये फुल मंडनी का समय है, तो झट अपनी श्रृंगार कुंज में आती हैं और वस्त्रों को बदलती हैं। सुंदर फूलों के ही लहंगा धारण करती हैं, फूलों की फरिया धारण करती हैं, और उसके बाद सर्वप्रथम केस को संवारती हैं, बेड़ी की रचना करती हैं, और उसके बाद चरणों को, कर कमल को महावर, मेहंदी, जावक आदि से अलंकृत करती हैं, पत्रावली से अलंकृत करती हैं, और उसके बाद सुंदर फूलों की लहंगा, फूलों की फरिया और हृदय आदि जो अंग आदि के हैं पत्रांकन करके सुंदर जो कांचली अंगियाँ धारण करती हैं, और उसके बाद नख से शिख पर्यंत तक, जैसे जो चरण कमल हैं उनमें जो अंगुष्ठ प्रदेश हैं उनमें सुंदर जो है अनवट धारण करती हैं, फूलों से बना हुआ, बिछिया धारण करती हैं, फूलों से बना हुआ है, और ऐसे ही चरण पृष्ठ पर जो है वो पदपान धारण करती हैं। चरणों में जो टखना होता है, गुल्फ होता है, उस पर सुंदर पाजेब फूलों का है, नूपुर है, पायल है, धारण करती हैं, और सुंदर फूलों से निर्मित लहंगा है, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर उसमें छापे हैं, चित्र उभरे हुए हैं, और सुंदर उसमें डोरी है, फंदने हैं, वो छिण कटी पर में बांधी हैं। छिण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर 7 लर से युक्त छोटी छोटी इसमें फूलों की घंटिकाएँ हैं, वो सुंदर उस पर मेखला बांधती है, मैंने कटिकौंच नहीं धारण करती। ग्रीवा में सुंदर कंठ से लगी हुई कंठश्री धारण करती हैं, सुंदर जो है वो मालावली धारण करती हैं, चौकी धारण करती हैं, फूलों से निर्मित है। धुक धुकी नाम के आभूषण है वो धारण करती हैं। फिर माला फूलों की, मैंने जैसे कलियों की माला होती है उसे निर्मित जो माला है वो धारण करती हैं, और भुजमूल में सुंदर बाजूबंद धारण करती हैं, वो फूलों से निर्मित है। ऐसे कंगन फूलों से निर्मित है, और कलाई में सुंदर कंगन है, चूड़ियाँ हैं। मणिबंध पे सुंदर, ये सोने का होता है ना, सोने की जो पहुँची होती है, वैसे पीले पीले फूलों से निर्मित, माने स्वर्ण की आभा को मानो वो फीकी कर रही हैं, ऐसी चमत्कृति में डाल देने वाली, चित्त को चुराने वाली वो फूलों से निर्मित वो पहुँची की शोभा है। फिर करपान की शोभा है, और प्रत्येक उंगलियों में फूलों की मुद्रिका है। श्रवणपुट में सुंदर जो है कर्णफूल है, फूलों से निर्मित है। नासापुट में नथ है, वो फूलों से निर्मित है, और नासापुट में नथ है, फूलों से निर्मित है। कर्णफूल फूलों से निर्मित है।
ये सब धारण करती हैं। मांग में सुंदर सी फूल धारण करती हैं, वो फूलों से निर्मित है। और नासापुर में बेसर धारण करती हैं ऐसे ही। और ऊपर सुंदर जो है वो फरिया ओढ़ राखी हैं, फूलों से निर्मित। और सुंदर एक फूलों की बंदनी बांधती हैं, बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं। बाम कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण करती हैं, चिबुक पे ठौनी स्थापित करती हैं। और आँख जो नेत्र हैं, नेत्रों की जो भौहें हैं, भौहों के बीच में गुलाब दल की बेंदी धारण करती हैं। उन्हें सुहाग की अरुण वर्ण की बेंदी धारण करती हैं ऐसे नख शेषिक पर्यंत धारण करके। और उसके बाद फूलों से निर्मित जो गजरा होता है ना, जो राय बेल की गजरा है, गुलाब उसमें बीच बीच में लगा रहता है, से गंध से चरच करके और सुंदर गजरा धारण करती हैं फूलों की। और गंध से चरचती हैं और एक सुंदर फूल की माला वही गजरा धारण करके प्रिया प्रीतम की जो मुखबास है, तांबुल जो प्रसाद है, उसको ग्रहण करती हैं। और अपनी सौंध सामग्री कुंज में आकर के और सुंदर अपनी सेवा की जो थार है वो लेती हैं, जिसमें कि सौंध सामग्री से परिपूरित है। और एक जालीदार वस्त्र से वो ढका हुआ है वो थार, उसको दक्षिण हाथ में लेती हैं। और बाम हाथ में एक लीला कमल लेती हैं, उसको फिराती हुई, नचाती हुई, सूंघती हुई, नेत्र से लगाती हुई, उससे मानो खेलती हुई, लीला करती हुई, क्रीड़ा करती हुई, इतराती ठहराती हुई अपने कुंज से बाहर आती हैं। कुंज निकुंज को पार करती हुई, बाग बगीचे को पार करती हुई राजमार्ग पे आती हैं। और राजमार्ग भी फूलों से सजा हुआ है, दोनों तरफ सुंदर लताओं की शोभा है। और रास्ते के दोनों तरफ निश्चित दूरी पे सुंदर गमलों की शोभा है। जहाँ तहाँ पंछी वर्ग जो हैं वो स्वेच्छापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश से पुष्पों की वृष्टि सी हो रही है, पराग की वृष्टि हो रही है। और मने श्रीधाम वृंदावन में महमहा रहे हैं। फूलो फूलो वृंदावन नहीं कहते, बहुत मने वृंदावन में प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, महमहा रहे हैं, डहडहा रहे हैं। फूल फूल वृंदावन तिरसाल, फबी रही कहीं न परे फूल फाल। कितने सुंदर फूलों से, फल से, पत्र से फब रहे हैं, वो कहने का मन वाणी का विषय नहीं है। इसी अपने गुरु उपासक के पास आती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, फिर उनको जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको भी वस्त्र आभूषण से अलंकृत करती हैं, प्रिया जी की प्रसादी उनको खवाती हैं और मुखबास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं, माला पहराती हैं, चरणों में सिर झुकाती हैं, चरण सम्मान करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। फिर श्री हितु सखी, श्री हरिप्रिया सखी कुंज में आती हैं, इन सखियों की जय जयकार करती हैं, इनकी सेवा करती हैं, इनको प्रसाद जो लेके आई हैं वो अर्पण करती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, माला पहराती हैं दोनों को और चरणों में प्रणाम करती हैं, इन सखियों को लेती हैं। फिर रंग महल में सखी वृंद आती हैं, यहाँ सखियों की भीड़ है, सखियों की भाई रंग महल है ना, रंग देवी जी की सखी जो है यहाँ आकर के एकत्र हुई हैं और उनकी सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं, जाने की तैयारी कर रही हैं, श्यामा श्याम को जगावेंगी। ऐसे ही श्री सुदेवी जी की कुंज में सुदेवी जी की सखियाँ आई हुई हैं, श्री ललिता जी की कुंज में ललिता जी की सखियाँ आई हुई हैं, श्री विशाखा जी की कुंज में विशाखा जी की कुंज सखी वृंद आई हुई हैं। और मैंने बड़ा एक चहल पहल मच रहा है, सभी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और श्यामा श्याम की चर्चा हो रही है, वृंदावन धाम की चर्चा हो रही है और श्यामा श्याम की ही मधुर मधुर जो बातें हैं, अंतरंग बातें हैं। सखी क्या बात करेंगे बताइए, वो कोई घर परिवार की बात करेंगे क्या? उनके घर परिवार कौन है? प्रिया प्रीतम। जिनके सर बस जुगल के सो, जिनके सर बस जुगल के सो, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल लड़ावत छिन छिन, लाड़ी लाल
लड़ावत छीन छीन लाल लड़ावत छीन छीन उरय विलास पुराये तीन तीन बिलाख पुराये तीन तीन प्रीतम प्राण प्रियार सराची प्रीतम प्राण प्रियार सराची मोहन मदन मोद में माची मोहन मदन मोद में माची। तो श्री विशाखा जी के कुंज में विशाखा जी की सखी हैं, चंपा जी के कुंज में चंपा जी की सखी आई हुई हैं, और श्री चित्रा जी के कुंज में रंग बिरंग की साड़ी पहनी हुई वेशभूषा से अलंकृत मृगनयनी कमल बदनी चंद्र बदनी ऐसी सखी जो गौरांगी गौरांगी और वहाँ उनकी सेवा में उपस्थित हैं। इसी तरह श्री तुंग विद्या जी कुंज में उनकी सखियाँ पधारी हैं, और श्री इंदुलेखा जी कुंज में उनकी सखी। आठों दिशा में आठों जो सखी हैं उनकी सखी वृंद हैं, सब आई हुई हैं और अपनी अपनी उथेश्वरी को तैयार कर रही हैं सेवा में ले जाने के लिए। और श्यामा श्याम मोहन महल में पौधे हुए करत हैं केली दो कंठ भुज मेली के जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत मणि मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन लसन अनुराग बस सरस रस बरसने। दोनों श्यामा श्याम है, कंठ भुज मेले हुए और सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, मधुर रस की वर्षा कर रहे हैं। शेष आगे कल देखेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी हरि प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु